आप सभी को नमस्कार। आशा आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज हिंदी दिवस है। हिंदी अपनी मातृभाषा है, हिंदी अपनी सभ्यता है, हिंदी अपना संस्कार है और आज हिंदी दिवस है। बड़ा कष्ट होता है यह देख के कि भारत जैसे देश में जो हिंदी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार के नाते जाना जाता है, उस भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। जिसके लिए गर्व का क्षण है वह गर्व करे, लेकिन मुझे यह बड़ा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि हिंदी दिवस एक दिन का दिवस नहीं है, यह प्रत्येक दिन का दिन है। साल में 365 दिन हमारे लिए हिंदी दिवस है। हमारे लिए हिंदी दिवस होना चाहिए। या यदि हम भारतीय हैं तो भारतीय होने के नाते, क्योंकि हिंदी और संस्कृत, हिंदी संस्कृत के वट विशाल, इसकी चोटी नभ छूती है, इसकी जड़ पहुंच रही पताल। हिंदी संस्कृत के वट विशाल, इसकी चोटी तो नभ को छू रही है, इसकी जड़ें पाताल में जा रही है। यह हमारी हिंदी है। बहुत कष्ट होता है अंग्रेजी 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 अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा अच्छा है, अंग्रेजी साहित्य अच्छी है, अंग्रेजी शब्दकोश अच्छा है, लेकिन अंग्रेजी सभ्यता यह देश को गर्त में ले जा रही है। आज हिंदी दिवस है, मुंशी प्रेमचंद्र का दिन है, आज निराला का दिन है, आज बिहारी का दिन है। ऐसे ना जाने कितने हिंदी साहित्य के पुरोधा हुए हैं। अभी गत वर्ष में हम लोग हिंदी दिवस के दिन रक्तदान किए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा, एक जिसको भी मानता था उसको सोच के अपने कवि को उसने रक्तदान किया। हिंदी मुझे माने इतनी पंक्तियां हैं, इतने लोग हैं, किसके किसके बारे में बताया। जयदिनकर जी की वह पंक्तियां बार बार स्मरण होती है, क्योंकि हम लोग समाज का कार्य कर रहे हैं और सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो वह पंक्ति मुझे बार बार स्मरण होती है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप छाव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, पर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, देखे आगे क्या होता है। उन पंक्तियों को स्मरण करते हुए आज हम लोग यह संकल्प लें हिंदी दिवस के अवसर पर। कभी मन में सोचिए कि आप अपने माँ के पास जाइए और कहिए, माँ को छपट लीजिए, माँ को लाड करिए और अंग्रेजी में जरा लाड करके देखिए, बोलिए मॉम आई लव यू। नहीं, भाव नहीं आएगा। और कभी अपने माँ से जाके छिपटिए और कहिए, माई 2 रोटी दे दो खाए के, मम्मी भूख लगी है। जो उसमें लाड मिलेगा, जो उसमें स्नेह मिलेगा, अंग्रेजी में नहीं मिल सकता। यह जानिए। लोग कहते हैं कि भारत टेक्निकल नहीं है, भारत में टेक्निक्स की कमी है। अरे क्या करोगे इतनी टेक्निक्स लेके? हाँ ठीक है, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, यह अपनी जगह है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि देश रोबोटिक हो जाए, गाड़ियां हवा में उड़ती रहें, तो क्या जब एक छोटा बच्चा पैदा होगा तो उसका स्तनपान आप रोबोट से करा पाओगे? यह सोचिए, यह विचार कीजिए। ठीक है, अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी जानिए, अंग्रेजी अपनाइए, लेकिन अंग्रेजियत से थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा सा अंग्रेजी सभ्यता से दूर रहिए। यही निवेदन आज के दिन पे होना चाहिए। और हमारी हिंदी संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारे संस्कार को पुनर्जीवित कीजिए। आज श्री संस्कार वाटिका न्यास के माध्यम से हम लोग वह प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर पे ना टिके। उनको यह भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो, जो हिंदुत्व निष्ठ से ओतप्रोत हो। यह भाव उत्पन्न करना होगा अपने बच्चों के अंदर। यह समाज, यह भारतीय संस्कृति, यह भारतीय सभ्यता जिसके हम पोषक रहे हैं। हम लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, स्वामी विवेकानंद को, रानी लक्ष्मीबाई को, जीजाबाई को, शिवाजी को हम अपना आदर्श मानते हैं और उनकी कहानियां हम अपने बच्चों को बताएं, हम अपने बच्चों को सुनाएं। या संकल्प लीजिए
आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर संकल्प लीजिए कि सप्ताह में एक महापुरुष की कहानी, क्योंकि भारत में महापुरुषों की संख्या कम नहीं है। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन महापुरुषों की कहानियां नहीं खत्म होंगी। आज संकल्प लीजिए कि सप्ताह में एक कहानी हम अपने किसी छोटे बच्चे को, घर में, परिवार में जो भी ऐसे छोटे बालक हैं, बालिकाएं हैं, सप्ताह में एक कहानी उनको अपने महापुरुष के बारे में बताएंगे और उस कहानी से उसको प्रेरित करेंगे कि नहीं बेटा, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार से बच्चे को गोद में बांध के, चूड़ियां टूट गई लेकिन उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। या अपने बच्चों को बताइए, अपने परिवार में बताइए, अपने परिचितों को बताइए। हिंदी को सदैव ऊपर रखना चाहिए। हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी समर्पण की भाषा है। आज इस दिवस पे मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं कि हम लोग प्रयास करें, हिंदी एक दिन का नहीं, हिंदी 365 दिन का है। हमारा दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से नहीं, सुप्रभात से होना चाहिए। यह प्रयास करना चाहिए। मैं आप सभी को यह निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद।